एक अंदर की खबर तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। तुम्हें लगेगा वास्तव में सर इस बात को ध्यान से सुनने की जरूरत है और ये वास्तव में चीज काम करेगी। क्या काम करेगी सुनो। एक पब्लिक ऑर्डर जारी हुआ है, ट्रांसफर ऑर्डर जारी हुआ है, जिससे हम एक अंदाजा लगा पाएंगे कि हाई कोर्ट की चतुर्थ श्रेणी एग्जाम जो है वो कब होने वाली है। फिर भी मैं कहूँगा कोई गारंटी नहीं है कि इस बात का इस दूसरी बात से कोई कनेक्शन है या नहीं है, लेकिन हाँ मुझे ऐसा सिक्स सेंस काम कर रहा है कि हाँ अब सुख बुगाहट शुरू हो गई है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? राजस्थान हाई कोर्ट में जो 5670 पदों पर भर्ती निकली है उसके एग्जाम डेट के बारे में। 27 जून से फॉर्म स्टार्ट हो गए, 27 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है। मुझे ये लगता है कि अब इसकी प्रक्रिया थोड़ी तेज होने वाली है। एग्जाम तो 27 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद में एक लिस्ट जारी होगी जिसमें उन बच्चों के नाम बताए जाएंगे कि जिनके डबल फॉर्म होने के कारण एक फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। उसके जस्ट बाद में एग्जाम होगी। अब ये कितने दिन में हो सकती है, मैं इसके ऊपर एक अंदाज लगाने जा रहा हूं। आपको भी लगेगा वास्तव में सही होता है ये। देखो हाई कोर्ट में जो रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री का मतलब वो नहीं जमीन की रजिस्ट्री, एक सेक्शन होता है जो जनता के लिए काम कर रहा है या पब्लिक के लिए काम कर रहा है। वो क्या है? जैसे तो एक तो न्यायपालिका है, न्यायपालिका में जहां पर न्याय होता है, जज साहब बैठते हैं, वो तो हो गई सामान्य कोर्ट। अब दूसरी होती है रजिस्ट्री। रजिस्ट्री मतलब इस कोर्ट के काम के अंदर दूसरे का इंटरफेयर नहीं होता, सरकार का इंटरफेयर नहीं होता। हमारे जज साहब की अलग अलग कमेटी बनी हुई होती है, वो ही सारे काम देखते हैं। अब हम बात करते हैं सर किसकी बात करना चाहते हो? मैं बात करूंगा रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन की। जो हमारा एग्जामिनेशन सेल है, जो जज की एग्जाम भी करवाता है, आरजीएस एग्जाम करवाता है, वो ही सेल आपकी स्टेनोग्राफर की एग्जाम करवाता है, वो ही सेल आपकी एलडीसी की एग्जाम करवाता है, अब वो ही सेल आपकी 4th ग्रेड की भी एग्जाम करवाने वाला है। उस सेक्शन को अगर हम देखें, रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन के पद पर देखें, श्री प्रविंदर पाल सिंह जी जज साहब यहाँ पर विराजित हैं। उनका कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है, वो तो एजीटीज है। अब दो एडिशनल रजिस्ट्रार आप जिनको कह सकते हैं एडिशनल रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन सेल की ही मैं बात करूंगा, पंकज बंसल सर और दूसरे नरेंद्र कुमार सर। ये पहले पोस्टेड थे, अब इनका ट्रांसफर हो गया है। कहाँ हो गया है वो हम बात करेंगे। श्री ब्रजेंद्र रावत सर जो हमारे, जब मैं उदयपुर पोस्टेड था वहां के सीएम साहब थे, उनको रजिस्ट्री में लगाया है पंकज बंसल सर की जगह पर। ये 12 जुलाई का ऑर्डर है और 12 जुलाई के ऑर्डर में कुछ चेंज किए गए हैं। ब्रजेंद्र रावत सर को लगा दिया है पंकज बंसल सर की जगह पर, और दूसरे बालकृष्ण कटारा सर जो हमारे कोटपुतली में एसीएम साहब थे थोड़े दिन पहले, उनको लगाया गया है इसी जगह पर। मान के चलो बालकृष्ण कटारा जो साहब हैं, इनको प्रवीण कुमार सर जो मैंने पिछले पेज में दिखाए थे ना आपको, प्रवीण कुमार सर और दूसरे पंकज सर, इनकी जगह पर इनको चेंज कर दिया गया है। अब 2 नए अधिकारी यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं, एक मैडम थी स्वाति राव, इनको ओएसडी लगाया गया है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। पहले अभिषेक सर यहाँ पर लगे हुए थे। यानी कि जो 3 लोगों के ट्रांसफर हुए हैं, जो नया चेंज किया गया है, इस चेंजमेंट का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि इस एग्जामिनेशन सेल को थोड़ी गति दी जाए। पुराने जो अधिकारी थे उनको दूसरी जगह लगाए जाएंगे। आप कहोगे सर क्या पहले वाले काम नहीं कर रहे थे जो इनको लगाया गया है? ऐसा नहीं है। देखो सिंपल सिद्धांत है, अगर कहीं भी ट्रांसफर होते हैं तो नया जाने वाला कर्मचारी या अधिकारी थोड़ा तेज गति से काम करता है। ये सामान्य सिद्धांत है। हो सकता है मैंने शुरू में कहा था इन दोनों बातों का कोई लिंक नहीं हो, लेकिन ये सामान्य सिद्धांत भी कहता है कोई भी नया अधिकारी कहीं ज्वाइन करता है तो बहुत फास्ट काम करने का उसका विजन रहता है। या फिर मान के चलो जो रजिस्ट्रार साहब थे मेन थे, उनकी ऐसी इच्छा रही हो कि नए अधिकारी लगाए जाएं। अगर ऐसा हुआ है तो मैं कह सकता हूं कि अगले 2 महीने में एग्जाम आपकी फिक्स मान के चलो। यानी कि आपके हाथ में अभी सिर्फ जुलाई और अगस्त है, आप पक्का तैयार रहना। सितंबर में कभी भी आपकी एग्जाम हो सकती है। मैंने पहले हर वीडियो में कहा है, बहुत बार कहा है कि जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती है, जिसकी एग्जाम आप 18 से 21 सितंबर में देख रहे हो, क्या पता ये हाई कोर्ट की एग्जाम 18 सितंबर से पहले हो जाए। तो आप लोग तैयार रहना। अब बात यह है कि सर हम तैयारी तो करना चाहते हैं, लेकिन हम तैयारी करें कैसे? हमें कोई अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो पढ़ाना अच्छा जो काम है वो टीचर को शोभा देता है। कोई टीचर है जो पहले से पढ़ा रहा है वो वास्तव में बहुत अच्छा पढ़ा सकता है, लेकिन वास्तविक इस बात को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो आदमी खुद पहले से सिलेक्टेड है वो अपने अनुभव और साझा कर सकता है। जैसे मान लो मैं हूँ, मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूँ, लेकिन साथ में एक बोनस पॉइंट ये है कि मैं खुद हाई कोर्ट में सिलेक्टेड हूँ, तो मैं आपको हाई कोर्ट की विचारधारा के साथ पढ़ा सकता हूँ। अब कहोगे सर हिंदी में क्या विचारधारा? मैं मेरा अनुभव साझा कर सकता हूँ। जब 2017 में मैंने नौकरी ली थी तो मैंने कौन से पॉइंट्स अपने जीवन में रखे थे। ठीक है, ऐसे हमारे साथी इंग्लिश वाले सौरभ सर भी कोर्ट में सिलेक्टेड हैं, ज्योग्राफी वाले अशोक सर भी सिलेक्टेड है। तो ये सारी जो टीम है आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मिलकर आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। पढ़ाते कहाँ पर है? यूट्यूब चैनल पे भी काफ़ी हम वीडियो बनाते रहते हैं।
एक नोट्स गुरुजी के नाम से एप्लीकेशन है, जहां पर 2.25 लाख बच्चे रजिस्टर्ड हैं, वो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं। आप भी नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से ज्वाइन करके और आप हमारा कोर्स जोड़ सकते हो, जहां आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई और भी क्वेरी हो हाई कोर्ट के एग्जाम से रिलेटेड, और आपको लगता है कि सर ये आपकी न्यूज़ सही है झूठ है, इसके बारे में कमेंट करना। कुछ और आपकी इच्छा है उसके बारे में कमेंट करना, ताकि मैं और अच्छे से आपके लिए वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।